अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? तो हम लोग आज जा रहे थे एक दिन के स्टार गेजिंग कैंप के लिए। तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए सो दैट यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल कैंप विद अस। तो हम लोग घर से 1:30 PM को निकल गए थे एंड कैंप में चेक इन था 4 PM का और जर्नी टाइम वॉज मोर देन 2 hours। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि हम लोग सिटी से निकल चुके हैं और नेहरू ORR पे मेरी बहन से 100-120 की स्पीड मार रही हूँ उनसे की ख्यालों में जाके। और अपन तो सवारी की दुआ आयतुल कुर्सी पढ़ के सामने खामोश बैठ गए। तो ये कैंप पे जाने का मेन रीज़न यही था कि अपन ना अपनी नॉर्मल लाइफ से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होके ना नेचर से कनेक्ट हो सके। बट ये जर्नी इतनी खूबसूरत थी, इतनी प्यारी थी अल्हम्दुलिल्लाह, विद फ्रेश एयर, ग्रीनरी ऑल अराउंड एंड लॉन्ग रोड्स एंड ऑब्वियसली द मच नीडेड पीस। ये टाइम पे तो क्या फुल सूरज चमक रहा था, बादलों का तो नामो निशान ही नहीं था। रास्ता बहुत ही लंबा था लेकिन फैमिली के साथ रहे तो सब आसानी से गुजर जाता है कि नहीं। ये सन्नाटा कहीं को हो गया बोल के सोच रहे होंगे आप लोग, लेकिन मैं भी ऐसी खामोश हो गई थी ये सब खूबसूरत नज़ारे देख के। और ये टाइम ऐसे ही फैमिली के साथ स्पेंड करके निकल रहा था और हम तेज़ी से भोंगिर के नज़दीक पहुंच रहे भी थे। और अब वीडियो को गौर से देखिए क्योंकि हम लोग भी गाड़ी चलाते वक्त ये चीज़ को नोटिस नहीं करे थे कि ये वाइट गाड़ी के पीछे हम लोग कब से चल रहे थे। अब आगे आप लोग देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे पानी है एंड अच्छे खासे झाड़ भी है। फिर ये क्रॉस करके हम लोग रीच हुए टोल प्लाज़ा पे। यहाँ पर हमने टैक्स पे किया और फिर हम लोग आगे की तरफ निकल गए। मेरे को तो लॉन्ग ड्राइव का बहुत शौक है, आपको भी पसंद है क्या? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और ये जो सामने दिख रहा वो है भोंगिर फोर्ट का पहाड़। तो मुझे ये पूछना था कि आप लोगों ने कभी उसकी ट्रैकिंग करी है? अगर करी है तो कमेंट में ज़रूर बताना। और काफ़ी मेहनत के बाद मेरी बहन मेरे को गाड़ी चलाने दिए थे, वो भी भोंगीर की एक अच्छी रोड पे जहाँ पे मैं 20 की स्पीड के ऊपर भी नहीं जा रही थी। एंड आई रियली हेट हर फॉर दैट। तो थोड़ा आगे बढ़ने के बाद बहुत खूबसूरत से फ्लावर्स एंड फील दिखे तो हम लोग वहाँ पर भी रुके, थोड़े से वीडियोस लिए एंड फोटोज़ लिए। उसके बाद कैंप के लिए आगे निकल गए। एंड फाइनली आफ्टर 2 hours हम लोग अपने लोकेशन पे रीच हो गए थे। एंड ये एंट्रेंस इतना खूबसूरत दिख रहा था, दोनों भी साइड कोकोनट पाम ट्रीज लगे हुए थे। तो और आगे बढ़ने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि स्क्रीन के राइट साइड पे हट टेंट्स है। ये देख के हम लोग बहुत खुश हो गए थे और फिर अपनी कार को पार्क करके रजिस्ट्रेशन बाहर रिसेप्शन पे करवा के अंदर चले गए। तो ये है नोवा ग्लैम की एंट्रेंस एंड इसको भी काफ़ी खूबसूरत तरीके से लाइट से डेकोरेट करे जो कि रात में बहुत प्यारे दिख रहे थे। और हम लोग काफ़ी सही टाइम पे रीच हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह। सनसेट का टाइम होने ही वाला था और उसको तो मिस नहीं कर सकते थे। और ये है एक छोटा सा खूबसूरत आर्टिफिशियल वाटरफॉल जिसको देख के बहुत खुशी हुई और इसकी आवाज़ सुनने तो मैं थोड़ी देर वहीं ठहर गई। ये वॉकवे से हम लोग रीच हुए अपने कैंपिंग टेंट्स के पास। फिर अपना सामान टेंट में रखा और सीधा आ गए परफेक्ट सनसेट पॉइंट ढूंढने के लिए। कैंपिंग टेंट में है और अगर आसपास का व्यू नहीं देखे तो क्या ही फ़ायदा है, उसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो ले ली जहाँ से आप लोग सामने देख सकते हैं कि बहुत सारे टेंट्स लगे हुए हैं एंड उसके बाद सनसेट भी बहुत प्यारा लग रहा था कैंप में से भी। इसके बाद टाइम था इवनिंग स्नैक का जिसमें एक गरम गरम समोसा और चाय मिली विद द बेस्ट सनसेट पॉइंट। इससे हट के और क्या ही चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। इतनी खूबसूरत जगह से सनसेट का टाइम लैप्स तो लेना ज़रूरी था
इसलिए मैं अपने कैमरे को ट्राइपॉड से लगा के सुकून से बैठ गई सनसेट देखते हुए। इतने अंधेरे में ये गोल्डन लाइट्स हर टेंट्स पे बहुत कोजी वाइब दे रहे थे। बट हम लोगों ने कैंपिंग टेंट ही चूज़ किया क्योंकि हम लोग कैंप्स का एक्सपीरियंस लेना चाह रहे थे। तो व्हेन द स्काई वाज कम्प्लीटली डार्क, मैं ऊपर की तरफ देखी तो इतने सारे तारे थे एंड मेरे मुंह से सिर्फ एक ही चीज़ निकली, लाइक वाओ। बिकॉज मैं अपने लाइफ में इतने सारे तारे एक साथ तो नहीं देखी। आई डोंट थिंक यू कैन सी दिस इन योर सिटी। इसके बाद एक छोटी सी क्लास थी, ओरिएंटेशन क्लास, जो कि एक कॉलेज की प्रेजेंटेशन क्लास जैसी लग रही थी। फिर उसके बाद हम लोग गए थे स्टार गेजिंग पॉइंट के पास, जहाँ पे टेलीस्कोप्स ऑलरेडी सेट करे हुए थे। तो ये टेलीस्कोप्स के थ्रू हम लोग काफ़ी स्काई ऑब्जेक्ट्स देखे, जैसे कि जुपिटर विथ इट्स 3 मून्स, सीरियस दिस इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार आफ्टर द सन। इसके बाद हम लोग सैटर्न देखे, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, क्लस्टर ऑफ स्टार्स देखे एंड काफ़ी और चीज़ें दिखे जिससे हम लोग कैप्चर नहीं कर सके। इसके बाद हम चले गए थे डिनर करने के लिए। डिनर में नॉन वेज एंड वेज ऑप्शंस थे, बट हम लोग वेज ही खाए क्योंकि नॉन वेज हलाल नहीं था। वेज में आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग क्या खाए, भिंडी फ्राई, टमाटर की चटनी, आलू का सालन, बगारा राइस और रोटी एंड इसके साथ गुलाब जामुन भी था। फिर टाइम था बॉनफायर का। बॉनफायर तो सिर्फ फिल्म में देखे थे, बट रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करके बहुत अच्छा दिखा। अब टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस हो गया था एंड बॉनफायर के पास बैठ के गर्मी से हाथ सेकने में तो मज़ा ही कुछ और था। बॉनफायर के बाद 1 घंटे का लॉन्ग नैप ले लिए थे, उसके बाद उठ गए थे बिकॉज इतनी खूबसूरत रात पे सोने का किसको मन करता भाई। सो के उठने के बाद देखे तो कैंप के ऊपर पूरी ओस पड़ी हुई थी, सर्दी काफ़ी बढ़ गई थी और मुंह से भी धुआं निकल रहा था। फिर उसके बाद मून भी निकल चुका था। इट वॉज अ क्रीसेंट मून नाइट एंड काफ़ी खूबसूरत दिख रहा था। ऐसा वीडियो में जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं था, मेरे फ़ोन की वजह से ऐसा कैप्चर हुआ, बट इट वॉज वेरी वेरी ब्यूटिफुल। इस टाइम पे सब सो रहे थे मस्त खर्राटे मार के और मेरी बहन को बहुत सर्दी हो रही थी, तो उन्होंने बॉनफायर की बची खुची आग से हाथ सेक ले रहे थे। मैं उनके पास जाके बैठी, कोई लाइट्स नहीं थे ऑन और इतना खूबसूरत काला था हर जगह एंड उसके ऊपर आसमान में इतने खूबसूरत सितारे, चांद दिख रहे थे एंड आई इवन सॉ अ मीटियोर विथ माय ओन आईज। आई कैन नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस, इट वाज सो मैजिकल। फिर सनराइज का टाइम हो गया था, तो मैं आप लोगों के लिए एक टाइम लैप्स ले ली थी सनराइज का। सो एंजॉय या नहीं, बिकॉज ये करेक्ट जगह पर नहीं था। So I even took another video so that I can show you the proper sunrise. कल रात में नॉनवेज नहीं मिला, तो ये मुर्गा मुर्गी को देख के बहुत भूख लग रही थी, बट हम लोग वहाँ से मुड़ के वापस आ गए एंड फोटोग्राफी कर लिए कुछ। एंड ये है प्ले एरिया, यहाँ पर हम लोगों ने बैडमिंटन खेला एंड यहाँ पर छोटे बच्चों का प्ले एरिया भी है। डोंट वरी गाइस, आई नो ये स्विंग बच्चों का है बट इट्स फाइन। और फिर सुबह में हम लोग सन स्पॉट्स देखने गए थे टेलीस्कोप पे से, वो तो नहीं दिखे, बट इतना खूबसूरत सा एक खेत दिखा। आई डोंट नो विच फील्ड इज दिस, इफ़ यू गाइस नो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। मेरे हिसाब से ये एक चावल का खेत है। तो ये देखने के बाद हम लोग सीधा अपने बैग्स पैक करे एंड सीधा निकल गए थे घर के लिए। नाश्ता नहीं करे क्योंकि थोड़ा लेट हो रहा था। सो नाउ इट्स टाइम फॉर द ऑनेस्ट रिव्यू एंड रेटिंग। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह। इट वाज वेरी पीसफुल, इट वाज रिफ्रेशिंग एंड सो कामिंग एट द सेम टाइम। काफ़ी चीज़ें सीखने मिली एंड काफ़ी नई चीज़ें भी देखने के लिए मिली। आई रियली फेल्ट लाइक इट वाज द ब्रेक आई जेन्युइनली नीडेड। तो ये नवाई ग्लैम के बारे में मुझे इंस्टाग्राम से पता चला था। आई शेयर देयर डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो इंशाल्लाह। एंड ये अभी इन लोग लॉन्च नहीं करे हैं, दे आर लॉन्चिंग ऑफिशियली ऑन 29th ऑफ नवंबर। सो अभी तो बहुत साफ सुथरी जगह है, इट इज़ वेल मेंटेन्ड। आई वुड श्योरली रिकमेंड दिस प्लेस फॉर एवरीबडी हु इज़ एक्चुअली लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ पीस। व्हेन कमिंग टू द स्टाफ बहुत अच्छा था, दे वर सो वेलकमिंग एंड मेनली द एस्ट्रो गाइड, उन लोग बहुत हेल्पफुल थे। दे वर टीचिंग अस एवरीथिंग इन डिटेल। एंड व्हेन कमिंग टू द फूड, खाना बहुत अच्छा था
But the negative point or the minus point for the Muslims, I can say that they did not have the non-veg food. तो मैं इसको ओवरऑल 10/10 रेट करूँगी एंड आई विल से दैट इट्स डेफिनेटली वर्थ विजिटिंग। तो ये जर्नी यहीं ख़त्म होती है एंड व्लॉग भी अब एंड करेंगे। इंशाल्लाह आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। आप लोग मुझे ये भी बता सकते हैं इफ़ यू गाइज वांट मी टू गो एंड एक्सप्लोर सम प्लेस। एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल द एंड ऑफ द वीडियो। प्लीज़ गिव इट अ लाइक, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। अस्सलामुअलैकुम।